Assalamu alaikum and namaste, dear students. I hope you all are doing wonderful. Let me start my screen first. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक होगा वो वर्ब के यूसेज के अकॉर्डिंग होगा, सही है? आई विल गिव यू सम टिप्स टू यूज वर्ब, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ वर्ब? As you already know that verbs are words that describe an action, an occurrence or a state of being जिसमें आ जाता है mental, physical और mechanical. Verbs form one of the main parts of a sentence or question in English, right? Function of a verb or where we have to use verb, right? It answers basically it answers the following question. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाता है, what a person or thing do. कोई भी पर्सन या कोई चीज क्या कर रही होती है, लाइक शी टीच इन स्कूल, तो वो स्कूल में पढ़ा रही है, सही है, पढ़ाती है, सॉरी। व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग? द हाउस वाज क्लीन। व्हाट इज द टाइम ऑफ एक्शन? व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। बेसिकली वर्ब ये चार क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात ये है कि आगे चलने से पहले मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि जस्ट आई विल गिव यू टिप्स, राइट? बाकी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं, वो आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, सही है, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, पॉजिटिव वर्ब्स आ जाते हैं, कुछ और भी टाइप हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग अहेड, टिप्स ऑन यूजिंग वर्ब्स, राइट? सो नंबर फर्स्ट टिप इज दैट सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स मस्ट एग्री विथ वन एन अदर नंबर। अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो उसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वो भी क्या लेगा? वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। जैसे इधर एक एग्जाम्पल मिली हुई है, द डॉग ग्रोल्स व्हेन ही इज एंग्री। द डॉग्स ग्रोल व्हेन दे आर एंग्री। अच्छा, पहले वाले में एस हम लगा रहे थे क्योंकि सिंगुलर था। हम दूसरे वाले सेंटेंस में एस नहीं लगा रहे हैं, किसमें? वर्ब में, बिकॉज वी हैव प्लूरल, यू नो, नाउन, राइट? फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। अच्छा, कुछ फ्रेजेस आ जाते हैं, वो वर्ब को मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहे होते उस सेंटेंस में। लाइक अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो उसका जो हमारे पास वर्ब, सॉरी, सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें जो हम वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब ही होगा, सही है। जैसे इधर लिखा हुआ है, द डॉग विच बिलोंग्स टू माई रिलेटिव्स यूजुअली ग्रोल्स एट स्ट्रेंजर्स। अच्छा, इसमें ये फ्रेज आ गया है एक, विच बिलोंग्स टू माई रिलेटिव्स, राइट? ये इफेक्ट नहीं करेगा वर्ब यहाँ उसके यूजेज पे, ठीक है। अगर सिंगुलर हम नाउन लेते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा हमेशा, उसमें एस या ई एस की एडिशन होगी, सही है। ओके, जो दूसरी हमारे पास टिप अवेलेबल है वो है वर्ब्स इन टेंस। हम टेंस में वर्ब कैसे यूज कर रहे होते हैं? इन द प्रेजेंट टेंस नाउन्स एड एन एस टू द सिंगुलर फॉर्म, वर्ब्स रिमूव द एस फ्रॉम द सिंगुलर फॉर्म। हम एग्जांपल देखते हैं, द डॉग चेसेस द कैट। द डॉग्स चेस द कैट, वही सेम बात। लाइक अगर सिंगुलर हमारा वर्ब होगा, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वो क्या करेगा? सिंगुलर ही वर्ब को लेगा हमेशा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। अगर प्लूरल वर्ब होगा तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा, ठीक है। प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब को लेगा। इन द सिंपल पास्ट टेंस द वर्ब रिमेन्स द सेम व्हेन विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? अगर कोई हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे, ठीक है, तो वो दोनों कंडीशंस में सेम होगा। क्या? जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर, अगर हम कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं या प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हैं, तब भी वो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, सही है। लाइक इधर एक मिला हुआ है एग्जांपल, द गर्ल टॉक टू मी। द गर्ल्स टॉक टू मी, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वर्ब है, जो ग्रीन कलर में इधर लिखा हुआ है टॉक्ड, एंड जो प्लूरल सेंटेंस में लिखा हुआ है टॉक्ड, तो ये तकरीबन सेम है,
सही है, बिकॉज इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, या जिसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अच्छा, वॉइस कट हो रही है मेरी, अभी बताएं। इज माई वॉइस इज क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, उसके बाद इसका समहाउ यूज आ जाता है टू बी वर्ब में। जैसे टू बी वर्ब हमारे कौन से होते हैं, जिसमें आ जाता है लाइक इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डज, डू। ठीक है, जिसमें व्हेन हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड विथ अ मेन वर्ब देयर मस्ट बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर सपोज द गर्ल हैज टॉक्ड टू मी। ठीक है, तो इधर एक गर्ल थी, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में। तो जो वो अगर जो हमारा फॉर सपोज हमने टू बी वर्ब यहाँ लगाया हुआ है हेज की फॉर्म में, वो क्या है, सिंगुलर है, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। तो इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हम देखते हैं लाइक सब्जेक्ट हमारा प्लूरल मिला हुआ है, तो हमारा जो वर्ब होगा टू बी वर्ब है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। द गर्ल्स हैव टॉक्ड टू मी, राइट। ओके, मूविंग अहेड। टिप नंबर 3, राइट। Unlike, besides, with, except, as well as like, unlike, besides, in addition to, with, together with, along with, and, not, rather than, no less than, except, nothing, no more than. When these words join two or more subjects, the verb is used according to the first subject. अच्छा, इसमें क्या होगा कि लाइक जब भी ये कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो हम यूज करेंगे, तो जो वर्ब एग्री करेगा हमेशा वो जो हम पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना उसके मुताबिक हमने वर्ब को एग्री करवाना है। ठीक है, लाइक एग्जांपल मिला हुआ है, नथिंग बट प्रेयर इज वैल्यूएबल। Here you can see prayer is in singular number. So we use singular verb what? Is. Right? The coach as well as the players was honored by the government. Here you can see the first subject is coach, right? Is singular, so we have to use what? Singular verb, which was not the verb. Okay, dear students. I hope you are getting my points. अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है, माइट भी कोई नेटवर्क इशू हो किसी के भी एंड पे, मेरे एंड पे भी हो सकता है, आपके एंड पे भी। तो अगर वॉइस मेरी कट हो रही है तो आई विल गिव यू रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास, राइट। तो आप वहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ये समहाउ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है कभी कभार। ओके, मूविंग अहेड। टिप नंबर 4 इज दैट आइदर और नाइदर नॉर, not only but also either or neither nor none or but. When these words join two or more subjects, the verb is used according to the nearest subject. अच्छा, जब कभी भी हम ना ये कुछ वर्ड मिले हुए हैं, फ्रेजेस या वर्ड मिले हुए हैं, इस वर्ड्स के साथ हमेशा हमें क्या लगाना होगा, वर्ब। तब हम वर्ब की चॉइस करेंगे, हमने आया प्लूरल वर्ब लगाना है या सिंगुलर वर्ब लगाना है, वो कब लगाना है, जो कि हमारा सब्जेक्ट इस जो हमने कुछ वर्ड्स देखे इनके जो करीब सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। इधर फॉर सपोज मिला हुआ है 1 और 2 बुक्स आर नीडेड, ना कि हम लिखेंगे इज नीडेड। सॉरी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये आप स्क्रीन पे राइट ना करें जो कोई भी है, सही है। अगर इधर मैं आपको बोलूं कि 1 और 2 बुक्स, आई मीन 1 और 1 बुक, ये तो सेंस ही नहीं देगा, बिकॉज 1 तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ। अगर इधर कोई सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है तो हम इज लगाएंगे ना कि आर, बट कंडीशन इज दैट कि अगर इधर प्लूरल लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो हमने जो वर्ब लगाना है वो भी प्लूरल लगाना है, सही है। अच्छा, ये जिसने भी ये लिखा है ना स्क्रीन में, ये जल्दी से आप हटा लें, इरेज कर लें। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, काइंडली ये ना लिखें, बस मैंने खुद से ही क्लियर कर लिया है। डोंट राइट ऑन स्क्रीन, राइट। सो मूविंग अहेड। None but the students are responsible for the chaos in the class. अच्छा, इधर हमने देखा कि स्टूडेंट्स मिला हुआ था, ठीक है, नॉन बट, नॉन और बट से, नॉन और बट के बाद, ठीक है। अगर इधर स्टूडेंट मिला हुआ होता, प्लूरल में ना होता, तो हम इधर क्या लिखते, इज लिखते हैं, सही है, आर नहीं लिखते।
मैंने कंडीशन यही बताई कि भाई हमने हमेशा इन केसेस में क्या लिखना है, जो कि करीबी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को अग्री करवाना होता है। ठीक है, फर्स्ट सपोज इधर मिला हुआ है नाइदर दी क्लास टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द असेंबली, राइट। मूविंग अहेड, टिप नंबर 5, each and every. When these words are used as pronouns or adjectives, the following verb should be in the third person, that is what? Singular, right? First, suppose neither of the two workers has come today. Though we are talking about two workers, we still use has. अच्छा, जब कभी भी आप ये कुछ वर्ड देखेंगे, ईच, एवरी, नन, एनीवन, नाइदर, आइदर, तो आपने ब्लाइंडली जो वर्ब की चॉइस करनी है वो सिंगुलर करनी है, सही है। when used with the sorry none, when used with uncountable nouns, verb is singular. First, suppose none of the information is correct. ठीक है, जब कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो उनके साथ हमेशा हमने क्या लगाना है? इज लगाना है, आई मीन सिंगुलर वर्ब लगाना है, सही है। ओके, मूविंग अहेड, व्हेन यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब इज प्लूरल, दे ईच आर ओबीडेंट। अच्छा, ईच, ये थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। ईच हमें तब लगाना होता है कि जब हम उसको सब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं तो वो जो हमारा वर्ब होगा ना वो हमेशा प्लूरल होगा। फर्स्ट सपोज इधर मिला हुआ है दे ईच आर ओबीडेंट, सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओबीडेंट, हेयर ईच इज एन एडजेक्टिव, सो वी चूज व्हाट? सिंगुलर वर्ब, राइट। ओके, मूविंग अहेड, टिप नंबर 6, मैनी, ए एंड मोर देन वन। ठीक है, ये कुछ फ्रेजेस हैं, हम इनको जानते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। दीज एक्सप्रेशंस शुड बी followed by a singular noun and singular verb. For suppose many a candidate has applied for the job. Here you can see the noun candidate and the verb has is in singular. So due to use of many सही है। अच्छा, ओके, इसमें ना थोड़ी समहाउ आपको माइट भी कंफ्यूजन हो। इधर क्या है, हमने बोला कि भाई सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। अगर हम प्लूरल नाउन की चॉइस करते हैं तो हमने क्या लिखना है? वर्ब को भी हमें प्लूरल लिखना होता है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं, फॉर सपोज मैनी कैंडिडेट्स है अप्लाइड फॉर द जॉब, तो इधर जो हमारा नाउन है वो भी क्या मिला हुआ है? प्लूरल फॉर्म में। तो हमारा जो वर्ब होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा? प्लूरल होगा, सही है। More than one man was absent. The noun man and the verb was is in singular due to use of more than one. अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा? More men than one were absent. In case of more men than one, the verb is plural. Here you can see कि हमारा जो सब्जेक्ट है इधर सिंगुलर है, man, man. इधर मैन की प्लूरल फॉर्म मिली हुई है, man, man. ठीक है, तो इधर ना हमने वर्ब को उस लिहाज से अग्री करवाना है। टिप नंबर 7 है प्लूरल नाउन like time, distance, period, amount, sum, quantity, time, period, distance. When these are expressed using plural nouns, the following verb is singular. For suppose 2 miles is too far to walk. हम इधर कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई 2 miles are too far to walk। हमने पहले देखा कि जब कभी भी हम टाइम की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे या किसी भी टाइम ड्यूरेशन या पीरियड की बात करेंगे तो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब की चॉइस करनी होती है, ठीक है। तो इधर एक किस्म का डिस्टेंस हमें बता रहा है, ठीक है, तो हम इधर जो वर्ब हमने लगाया हुआ है इस वो सिंगुलर वर्ब है, सही है, हमने आर नहीं लगाना। 100 rupees is the entry fee. Here you can see 100 rupees is considered one amount of money. अच्छा, इन दोनों में ना समहाउ डिफरेंस है, ठीक है। नीचे जो मिला हुआ है ना 100 रुपीज वर, पहले मैंने बताया कि 100 रुपीज इज, इधर हमने सिंगुलर वर्ब की चॉइस की हुई है, इधर हमने प्लूरल वर्ब की चॉइस की हुई है, ठीक है। इधर अगर मैं सिंपल आपको बताऊं कि 100 रुपी इधर एक अमाउंट को शो कर रहा है, लाइक 100 का कोई एक नोट ही होगा, ठीक है। इधर 100 रुपीज लाइक 100 रुपीज
वन यूनिट को शो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इधर माइट भी जो होगा ना, वो 100 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा फॉर सपोज 10 रुपीज के नोट्स में, ठीक है, वो 10 होंगे। तो हमने कभी कभार जुमले के सेंस के मुताबिक भी वर्ब की चॉइस करनी होती है, ठीक है। अच्छा, मूविंग अहेड, टिप नंबर 8, कलेक्टिव नाउन, राइट। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जैसे फैमिली हो गया, हर्ड हो गया, choir हो गया, ग्रुप, टीम, ग्रुप, पॉपुलेशन। These types of collective nouns are followed by both singular and plural verbs depending on the intent. अच्छा, depending on the intent, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इधर बता रहा है depending on the intent. Like we can say कि जुमले के सेंस के मुताबिक हमने चॉइस करनी होती है, ठीक है। जुमला मतलब सेंस को कौन सा दे रहा होता है किसी भी पैराग्राफ में या किसी भी टेक्स्ट में। फॉर सपोज इधर मिला हुआ है द क्लास इज इन सेशन, हेयर क्लास इज रेफरिंग टू द होल ग्रुप, सो वी हैव सिंगुलर वर्ब, सिंपल। द क्लास आर टेकिंग देयर टेस्ट, सॉरी, द क्लास आर टेकिंग देयर टेस्ट टुडे। अच्छा, इधर जो क्लास के साथ हमने आर लगाया हुआ है प्लूरल वर्ब, वो कुछ इस तरीके से, द क्लास इन दिस सेंटेंस इज रेफरिंग टू ईच मेंबर एज एन इंडिविजुअल, सो it uses a plural verb. इधर क्लास लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रही है, ठीक है, जो के क्लास में मौजूद है, हर एक इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमने तभी इधर प्लूरल लिखा हुआ है, राइट। ओके, मूविंग अहेड, टिप नंबर 9, एंड। जब कभी भी लाइक हम एंड यूज करेंगे तो जो हमारा वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल होगा। लाइक ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, if the two subjects separated by and referring to the same person or thing, the verb is singular. अच्छा, इधर somehow condition थोड़ी different है। पहले हमने बताया कि भाई जब कभी भी एंड आएगा तो हम क्या लिखेंगे? प्लूरल वर्ब लिखेंगे। पर इस जुमले में क्या है, बता रहा है कि अगर एंड के बाद हमें मतलब कोई ऐसा वर्ड मिला हुआ होता है, वो किसी भी एक पर्सन या किसी एक थिंग को जाहिर कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, तो तब हमने सिंगुलर वर्ब की चॉइस करनी होती है। फॉर सपोज ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। इधर जो ब्रेड एंड बटर की सेंस है ना, वो काइंड ऑफ कंपाउंड नाउन है, ठीक है। लाइक ये काइंड ऑफ एक फ्रेज है जो किसी भी मींस ऑफ इनकम को शो कर रहा होता है, सही है। जैसे इधर आ गया राइस एंड फिश इज माय मॉम्स फेवरेट डिश, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि जुमले के सेंस के मुताबिक भी हमने वर्ब की चॉइस करनी होती है। और इधर एक कंडीशन मिली हुई है कि अगर वो दो वर्ड किसी भी एक यूनिट को शो कर रहे हैं, या वो पर्सन हो या थिंग हो, तो हम सिंगुलर वर्ब की चॉइस करेंगे, सही है। ओके, टिप नंबर 10, इट हेयर देयर। अच्छा, ये कुछ वर्ड आ जाते हैं लाइक इट हेयर देयर। इट हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है इससे, तो वर्ब को भी उस लिहाज से हमने इंडिकेट करना होता है, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट को हमने उसी लिहाज से इंडिकेट करवाना होता है विद हेल्प ऑफ इट। फॉर सपोज इट इज अ रियल चैलेंज टू फाइंड अ गुड डील ऑन अ कार। इधर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाइंडिंग अ गुड डील, विच इज व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्वियसली। सो हमने इसको यूज किया हुआ है इस सेंटेंस में, तो वो क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, सही है। देयर एंड हेयर, व्हेन sentences start with there or here, the subject will always be placed after the verb and verb is conjugated in agreement with the subject। अच्छा, conjugated मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको, आई थिंक सो, बिकॉज आपने ये वर्ड मैथमेटिक्स के कोर्स में समहाउ सुना हुआ होगा और यूज भी किया हुआ होगा। कॉन्जुगेट में एक्चुअली क्या होता है कि हम रिवर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सपोज इधर मिला हुआ है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, तो इधर जो हमारा क्या प्रॉब्लम है वो सिंगुलर है, तो हमें जो वर्ब चॉइस की है वो सिंगुलर की है, सही है।
Here are the papers you requested. इधर जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल हैं, तो हमने चॉइस की है वर्ब की, वो भी प्लूरल की हुई है। सही है। Okay, moving ahead. Tip number 11. Number of wages means. We can see the examples to better understand this concept, like the number of musicians signing to record labels increases each year. The number of musicians intend to get a contract deal each year. Means are more important than the ends. A fair means is more important the foul ones. Wedge. The wedges or wedge in IT R is the highest. Wedge meaning rate of compensation या जिसको हम उजरत बोलते हैं, ठीक है। The wages of sign is death. Sorry, the wages of sin is death. Here wage means recompense or return. ठीक है। अच्छा, इसमें somehow जो यूज किया गया है, ये जो हमारे वर्ड्स हैं नंबर ऑफ मीन्स या वेज, इसको हमने वर्ब के साथ इस तरीके से यूज करवाना है, वो उस जुमले के सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मूविंग अहेड, टिप नंबर 12, plenty, variety, lot and percentage. Plenty of, rest of, variety of, a lot of, fraction of, percent of. In these cases, we always use singular verb with uncountable nouns and plural verb with countable nouns. ठीक है। Countable and uncountable nouns का आपका पता है, सही है। Plenty of milk is available in the store. Here you can see milk is uncountable noun. So we used a singular verb here, that is, right? A variety of books are available. Books are countable nouns, so we use plural verb here. Percent या percentage. 20% of the students have cleared the exam. The percentage of the successful candidate is low. Verb is singular in case of percentage. ठीक है। Okay, moving ahead. Subjunctive mood. Basically, it is used to express things that are hypothetical, wishful, imaginary, or factually contradictory. अच्छा, इधर हम वर्ब को तब लगाते हैं जब कभी भी हम मतलब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किसी भी ख्वाहिश को या विश को, ठीक है। जैसे मिला हुआ है, इफ रमेश वर हियर यू वुड बी सॉरी। आप इधर कंफ्यूज ना होइएगा कि भाई रमेश के साथ तो हम वाज यूज करते हैं, सही है, हम वाज यूज करते हैं, वो भी सही है। बट अगर किसी जगह पे वर यूज किया गया हो तो उधर आपने समझना है कि भाई इस सेंटेंस में कोई ख्वाहिश को शो करवा रहा है, सही है। इफ रमेश वर हेयर यू वुड बी सॉरी, आई विश इट वर सैटरडे, एज इफ और एज दो, she behaves as if she were the landlady. Okay, tip number 14, that is subject verb inversion, or we can simply say conversion. सही है। subject verb inversion happens in question, like ये questions में ही हमेशा subject verb inversion हम कर रहे होते हैं। what is the problem, what are the problem, did he come to work on time। तो इसमें हमने जो सब्जेक्ट इधर शो करवा रहा है वो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम लाइक कोई एक प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब। अगर प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं तो हम क्या इधर यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब, राइट। डिड ही कम टू वर्क ऑन टाइम, इधर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया हुआ है, सिंगुलर वर्ब को लगाया हुआ है। Inversion also happens when the sentence is introduced by adverb. So quickly did she finish her assignment that we were astonished. Inversions occurs when the verb is meant to be a wish or prayer. May you be blessed with a long life. ये हम तब भी यूज करवा रहे होते हैं जब कभी हम किसी भी विश की बात या प्रेयर या उर्दू में बोलें कि किसी को दुआ देने के लिए। अच्छा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपको पता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि हमेशा अपने साथ सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमेशा वो अपने साथ कोई
ऑब्जेक्ट लें किसी भी जुमले में, सही है। पर सपोज इधर आपने लिखा हुआ है कि शी रोट अ बुक, उसने किताब लिखी। वर्ब राइट ट्रांसफर द एक्शन टू सिंगल ऑब्जेक्ट दैट इज अ बुक, राइट। अगर इधर मैं ऐसे बोलता शी रोट, हमें पता नहीं कि उसने क्या लिखा हुआ है, तो ये समहाउ सेंस भी नहीं दे रहा होता है जुमले में। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा वो होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली किसी एक्शन के साथ हम बोलते हैं या लिखते हैं, सही है। फर्स्ट सपोज इधर मिला हुआ है शी ऑफर्ड हिम हर बुक। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इधर हिम और सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा हर बुक। मीन्स वर्ब ऑफर ट्रांसफर द एक्शन टू टू ऑब्जेक्ट्स हिम एंड हर बुक, राइट। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैंने पहले ही बताया, दे डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, सही है। जैसे दे रन हो गया, शी स्लेप्ट हो गया, तो इधर हम देख सकते हैं run has no object and slept has no object at all. So the last tip, that is irregular verbs. Verbs that don't take on the regular D, ED or IED spelling patterns of the past simple or past participle. अच्छा, irregular verbs हमारे वो होते हैं जिसमें लास्ट में ना D, ED और IED नहीं आता, सही है। तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब होते हैं। और जो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जिसमें हम एडिशन कर रहे होते हैं, जिसका मतलब स्पेलिंग का पैटर्न होता है डी ई डी और आई ई डी। जैसे मैं आपको रेगुलर वर्ब के एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज फिनिश, ठीक है। तो फिनिश का हम अगर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म देखें तो क्या होगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड। लास्ट में हमने एडिशन की हुई है ई डी की, तो ये हमारा क्या हुआ, रेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे किक हो गया, उसका क्या होता है, किक्ड, किक्ड। लाफ हो गया, उसका क्या होता है, लाफ्ड, लाफ्ड, ठीक है। और इधर क्या मिला हुआ है, इरेगुलर वर्ब हमें हमेशा ऐसे बनते हैं कि उसमें ई डी, डी और आई ई डी का स्पेलिंग पैटर्न हम यूज नहीं करते। जैसे इधर मिला हुआ है डी, वाज, वर एंड बिन। अराइज, अरोज, अराइजन। बिगिन, बिगेन, बिगिन। यहाँ जैसे हो गया ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सही है। इस हिसाब से irregular verbs where our past and past participle remain the same। ये हमेशा ना क्या होता है भाई कि ये सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपके लिए एक क्विज है, वो हम स्टार्ट करते हैं। स्पॉट द एरर्स, लाइक एरर डिटेक्शन की काइंड ऑफ एक क्विज है, जो कि आपने फाइंड करना है कि उसमें वर्ब का जो यूज है वो करेक्ट यूज लिखा हुआ है या सही नहीं लिखा हुआ है, सही है। ओके जी, तो हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। स्पॉट द एरर्स, राइट। हमें एरर फाइंड करना है उस सेंटेंस में, ठीक है। कोई भी लाइक एरर हो सकता है, वर्ब का भी हो सकता है, सब्जेक्ट का भी, एनीथिंग एल्स। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो मिला हुआ है द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर वेरी हाई। अच्छा, इसमें क्या एरर है, कोई मुझे बता सकता है इन द चैट बॉक्स। अच्छा, आर का एरर है, ठीक है। उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे। अच्छा, आपने आंसर को कुछ इस तरीके से बताना है। फॉर सपोज आर एरर है ना, तो आर लिखकर तीन आपने डॉट्स देने हैं, फिर इज लिखना है, ठीक है। एग्जैक्टली, यू ऑल आर करेक्ट है कि वर्ब का एरर था, हमने इज लिखना था ना कि आर, सही है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में क्या मिला हुआ है, माई मदर नो लेस देन माई फादर आर स्ट्रिक्ट। तो इधर क्या मिस्टेक है, वर्ब में मिस्टेक है या किसी और चीज में, वो मुझे बताएं। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक्चुअली मेरे रूम के बाहर आई एम दी हॉस्टलर, तो स्प्रे हो रही थी, इस वजह से मैं 1 मिनट तक खामोश था, सही है। क्या इसमें एरर आर का एरर होगा या कुछ किसी और चीज का एरर है इसमें। ओके, सो आर का एरर है इधर भी, मीन्स इधर हम इज लिखेंगे, राइट। ओके, मूविंग अहेड। Every student and every teacher have participated in the school event. What is the error in this sentence? Yes, dear students. Very good, Khushi, Durgi, and Harsha, Rahima. You all are correct here. We have to write has here, right? 3/4 of my
सैलरी गो टू टैक्सेस। इधर कौन सा एरर है? फोर्थ का एरर है। लाइक क्या हम इसकी जगह पे लिखेंगे? क्लियर पता है मुझे दुर्गी। थ्री फोर्थ, थ्री फोर्थ। सोच लें। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स were saying that three fourths are the mistake in this sentence. So what we have to write here, fourths की जगह पे हमने क्या लिखना है? फोर्थ लिखना है। बट यू ऑल आर रॉन्ग हेयर। इधर भी वर्ब की मिस्टेक है, ठीक है। इधर वर्ब कौन सा हमारा मिला हुआ है? गो। तो हमने पहले ही पढ़ा कि भाई डिस्टेंस की या क्वांटिटी की बात होगी तो हमने क्या लिखना होता है? वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में। तो इधर अगर हमारा जो वर्ब सॉरी सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। इधर क्या एडिशन होगी? गो में ईएस की एडिशन होगी तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, ठीक है। थ्री फोर्थ्स ऑफ माई सैलरी गोज टू टैक्सेस, राइट? एग्जैक्टली, नाउ you are right. Okay, moving ahead, 6 months are needed to complete the assignment. जी, इधर क्या मिस्टेक है? Anybody else who want to share their thoughts regarding this sentence? 6 months are needed. इसमें क्या मिस्टेक की गई है? Spot the error, find the error. Yes, dear students, I am waiting for your respective responses. I think किसी को नहीं आ रहा है। इधर जो मिस्टेक की गई है वो वर्ब की मिस्टेक की गई है, ठीक है। इधर क्या आएगा? 6 months इज नीडेड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। इधर जो 6 months को हमने लिखा हुआ है वो एक यूनिट को शो कर रहा है। ओके, मूविंग अहेड, 35% ऑफ द पॉपुलेशन आर एजुकेटेड। इधर क्या आ सकता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि परसेंट में क्या हम लिख रहे थे, सॉरी क्या वर्ब को हम शो कर रहे थे, आया वर्ब हमारा सिंगुलर आ रहा था या प्लूरल आ रहा था। तो इधर हमारी वर्ब की जो फॉर्म मिली हुई है वो दुरुस्त है या गलत है? एग्जैक्टली इधर होगा इज होगा, सही है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, राइट। चाहे इसमें क्या है? अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स हेयर। तो इसमें क्या मिस्टेक है? कोई मुझे बता सकता है? फाइंड द एरर, हरी अप। एग्जैक्टली, हमने क्या लिखना है? प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि लिव होगा ना कि लिव्स, सही है। ओके, मूविंग अहेड, शी रिक्वेस्टेड दैट ही रेजेज हिज हैंड। इधर कौन सी मिस्टेक की गई है? यस डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या मिस्टेक की गई है? कौन सा एरर है इस सेंटेंस में? शी रिक्वेस्टेड दैट ही रेजेज हिज हैंड। एग्जैक्टली, वन स्टूडेंट इज राइट हियर, अलीजा शेख, राइट। तो इधर रेज होगा बिकॉज पहले हमने एग्जैक्टली संध्या यू आर आल्सो राइट, रेजेस की मिस्टेक की गई है। तो इधर जो हमारा सब्जेक्ट है वो इधर क्या एस नहीं लेगा। वी हैव टू डील अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस वर्ब, राइट। A bouquet of yellow roses lend color and fragrance to the room. इधर कौन सी मिस्टेक की गई है? A bouquet of yellow roses lend color and fragrance to the room. What is the mistake? Exactly, land will become what? Lands. So you all are correct here. Uruj Fatma, Kushi, Durgi, Rahima, and Piram also. Either Anita or Ashish are helping today with the arrangements. Yes, dear students, spot the error, find the error. Exactly, R will become what? Is, because we are using either or. तो हमने रूल पढ़ा था इसका, सही है। यू ऑल आर करेक्ट हियर, वंडरफुल। Okay, moving ahead. A scooter and a car is my means of transportation. What is the error in this sentence? Is will become are. Exactly. You all are correct here. Means we have to read this sentence like this. A scooter and a car are my means of transportation. Braking and entering are against the law. इधर क्या मिस्टेक है? ये तो मुझे बिल्कुल ही सही लग रहा है। माइट बी देयर इज जीरो मिस्टेक, आई मीन जीरो एरर। कोई मिस्टेक है आपके नजदीक इस सेंटेंस में? अच्छा, इरम कह रही है कि आर इज, सॉरी ये
पहले हमने बताया था। अच्छा, संध्या कह रही है आर की मिस्टेक है, अलीजा भी कह रही है आर की मिस्टेक है, हर्षा भी कह रही है आर की मिस्टेक है। तो वो कैसे, कोई मुझे बता सकता है, कोई जस्टिफिकेशन मुझे दे सकता है? आया ये जो हमारे वर्ड लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं? ब्रेकिंग एंड इंटरनेट एंटरिंग। तो ये दो डिफरेंट वर्ड हैं, तो इसमें एंड लगाया हुआ है, और जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म का वर्ब है, ठीक है। तो इज इट राइट और रॉन्ग? अगर ये गलत है, इसमें कोई एरर है, तो मुझे जस्टिफिकेशन दे। ये कुछ हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो। अच्छा, जिन्होंने बोला है कि आर की मिस्टेक है वो मुझे जस्टिफाई करें। रहीमा वाज सेइंग नो एरर एट ऑल। ओके, एनीवेज, लेट्स रिवील दिस। लाइक यू ऑल आर राइट, जिन्होंने बोला कि आर की मिस्टेक है, एग्जैक्टली आर की ही मिस्टेक है। इधर ये जो दो वर्ड मिले हुए हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट को शो कर रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, बटर एंड ब्रेड। तो उसी तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट को शो कर रहे हैं, जो कि किसी मतलब क्राइम को डिपिक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मिला हुआ है, नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गो इन द डिश वॉशर। क्या मिस्टेक है इसमें? जी, क्या मिस्टेक हो सकती है? एग्जैक्टली, फ्रॉम सनीहा, दुर्गी एंड अलीजा, हर्षा, आसफिया, उरूज, संजना, इरम, अक्सा, यू ऑल आर करेक्ट हियर। तो गो हमारा क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, राइट। 5 years आर द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। यस, व्हाट विल बी द मिस्टेक हियर? आई मीन फाइंड द एरर। एग्जैक्टली, इज इधर आएगा, इज सही है। हेयर इज द कीज टू द फर्स्ट फ्लोर रूम। यस, ये तो मुझे जो सेंटेंस में दिख रहा है वो बिल्कुल सही दिख रहा है। कोई मुझे बता सकता है इसमें कोई मिस्टेक है? अच्छा, आर आएगा, वो कैसे आएगा, कोई मुझे बता सकता है? हमने इधर तो लाइक 5 years आर था तो हमने इज किया, तो इधर हम आर क्यों लिख रहे हैं? इधर भी तो इज होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, प्लूरल है, कीज, कीज का प्लूरल है, तो हमने उस लिहाज से सब्जेक्ट को एग्री करवाना होता है। यू ऑल आर करेक्ट हियर, नो वरीज एट ऑल। ओके, मूविंग अहेड। I or he are to be rewarded. What will be the mistake here? Spot the error. Exactly, आर की मिस्टेक है, तो इधर क्या आएगा? इज आएगा, बिकॉज हमने ओ आर इस्तेमाल किया हुआ है। दे ईच इज ऑनेस्ट, व्हाट इज मिस्टेक हेयर? सिंपल वन, वेरी वेरी सिंपल वन, राइट। एग्जैक्टली, आर आएगा, बिकॉज वी हैव टू डील विथ प्लूरल सब्जेक्ट, राइट, जो कि दे मिला हुआ है, तो हमारा क्या होगा? इधर आर होगा, जो कि प्लूरल वर्ब होगा। दे ईच आर ऑनेस्ट, राइट। Many an events have taken place in the stadium. What will be the error here? अच्छा, इसमें क्या मिस्टेक है, कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, इसमें दो मिस्टेक्स की गई हैं, एक मिस्टेक नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले से ही। एक तो आप सही बता रहे हैं, सही है। दूसरी मिस्टेक इधर कौन सी हो सकती है? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि है की जगह पे हैज आएगा, और दूसरी मिस्टेक क्या है ये तो क्लियर है। एग्जैक्टली, यू ऑल आर करेक्ट है। इवेंट आएगा, ठीक है, ना कि इवेंट्स आएगा। ओके, द सेकंड लास्ट वन इज plenty of information are available on the internet. Yes, very simple. Yes, dear students. Exactly, you all are correct here. At the party they enjoyed. जी, क्या है इधर एरर? इन दी पार्ट, इन दी पार्ट होगा, फ्रॉम अंजुम कोई कह रहे हैं एंजॉय। अच्छा, पाकिस्तानियों तुक्के ना लगाएं, अगर आ रहा है तो सही है, अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन टू राइट आई डोंट नो सर। ओके अंजुम, पार्ट नहीं पार्टी था। जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई थिंक आपको नहीं आ रहा है इसका करेक्ट फॉर्म। अच्छा, संध्या कह रही है सर एंजॉय ही लग रहा है, उरूज फातिमा कह रही है नो सर। ओके, लेट्स रिवील द करेक्ट आंसर हियर। अच्छा, इधर ना जो कि हमारे पास मिले हुए वर्ब भी मिला हुआ है वो भी सही है, ठीक है, बट समहाउ ना जो हमारा सेंटेंस है
वो अधूरा है। एक चीज की कमी है, वो हमने एडिशन इसमें करनी है। लाइक ये ऐसे होगा, एट द पार्टी दे enjoyed themselves, राइट। वो आपस में ही इंजॉय कर रहे थे, दे enjoyed क्या मतलब, वो इंजॉय कर रहे थे, आपस में ही इंजॉय कर रहे, तो इधर इंजॉय के बाद हमने क्या लिखना है, देम सेल्व्स, सही है। अच्छा, ये तो कुछ वर्ब के रिलेटेड था, हमने आज वर्ब का यूज जाना। तो एरर डिटेक्शन में ना, कहाँ से भी आपको आ सकता है आपका। आज का लेक्चर तो वर्ब के रिलेटेड था, तो आपने जो मतलब क्विज अटेम्प्ट की वो भी नो डाउट वर्ब के रिलेटेड थी। और आपका एक मतलब माइंड बना हुआ था कि भाई इसमें हमारा वर्ब भी होगा हमेशा, ठीक है। बट आपने प्रैक्टिस करनी करनी है दूसरे टॉपिक्स भी। जैसे हमारे टॉपिक्स थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, या टेंसेस हो गए, तो उसको भी आपने देखना है। एरर डिटेक्शन में कहाँ से भी आपको दे सकते हैं कोई भी सवाल, सही है। यस, आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन दी ग्रुप्स। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा, और आपने काफी लर्निंग पॉइंट्स गेन की होगी, ठीक है। सो थैंक्स एंड बेस्ट विशेस फॉर एनटीएचपी test, right? Hopefully, this was our last class today, right? So, I would say one thing like you all are capable of achieving greatness, or we can say great things. So, go make it happen. आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने वो कहते हैं ना उर्दू में या सिंधी में, तव्हांखे हिम्मत ना आहे हारणी, ठीकु आहे। तव्हांखे पंहिंजे लाइ माना कोशिश करनी है हमेशा, ठीकु आहे। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, अपनी बेस्ट देनी है, फिर आगे ऑलमाइटी अल्लाह पे छोड़ देना है कि भाई इंशाल्लाह वी विल अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, एंड होप फॉर द बेस्ट।